हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाय-सवार्ट का नियम। आज हम लोग जानेंगे बाय-सवार्ट का नियम क्या है, इसके बारे में जानना है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ये पहले पढ़े थे ऑस्टेड के प्रयोग से कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आपका ऑस्टेड ने कहा था। लेकिन जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या व्यंजक होती है, उसकी दिशा किधर होती है। ऑस्टेड ने इस तरह का प्रयोग के बाद उसका व्यंजक या तो दिशा का निर्धारण नहीं किया था। इसके बाद आपका वैज्ञानिक आया बायो-सवार्ट, जिसने यह निर्धारण किया कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो धारा प्रवाह उत्पन्न होने के कारण है ना, कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र मान कितना उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर होती है, इसके बारे में वो व्यंजक दिया। इसके बारे में, दिशा के बारे में बताया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाय-सवार्ट का नियम क्या होता है। बाय-सवार्ट का नियम कौन सा है? यह कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई धारावाही चालक तार है। ये हो गया आपके पास कोई धारावाही चालक तार, ये हो गया कोई आपके पास धारावाही चालक तार ले लिए। धारावाही चालक तार है, इससे क्या हो रहा है, आपका धारा प्रवाह हो रहा है। मान लीजिए धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित धारा का मान क्या ले लिए, आई ले लिए। अब ये धारावाही चालक तार प्रवाहित धारा आई चालक तार है, इसका लंबाई है। आप क्या करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक अल्पांश लंबाई की बात करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक अल्प लंबाई की बात करते हैं, है ना। इस अल्प लंबाई क्या कर सकते हैं, तो डीएल कर सकते हैं, है ना। अल्प लंबाई का क्या नाम देंगे हम लोग, डीएल। लंबाई क्या होगा, एल होगा, तो अल्पांश लंबाई का नाम हम लोग क्या देंगे, तो डीएल। ये हो गया। तो अल्पांश लंबाई के कारण, है ना, इससे थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं। अल्पांश लंबाई से क्या करें, थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर, थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं। बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं। तो बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना, उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके बारे में क्या करना आपको जानना है। तो देखिए, अगर हम अल्पांश लंबाई डीएल लिए हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा वो आपका आएगा कितना आएगा, तो डीबी आएगा। तो बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी आएगा, उसके लिए क्या व्यंजक होगा, इसके बारे में क्या करना आपको जानना है। ये हो गया। इससे कितना कोण बनाते हुए, तो थीटा कोण बनाते हुए। कितना दूरी पर, तो ये आपका दूरी क्या लिए, तो आर दूरी पर बिंदु पी लिए। इस बिंदु पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि धारावाही चालक तार है और इस अल्पांश लंबाई का मान ये नाम दे सकते हैं, ये एम और ये आपके एन दे सकते हैं, है ना। तो लिखा जाए, माना किसी धारावाही चालक तार का अल्प अवयव डीएल है। धारावाही चालक तार का अल्प अवयव यानी इसे हम धारा खंड भी कर सकते हैं। धारा प्रवाह हो रहा है, आय धारा प्रवाह हो रहा है, तो माना से धारावाही चालक तार का अल्प अवयव डीएल है। इससे होकर
प्रवाहित धारा का मान, इससे होकर प्रवाहित धारा का मान I है। इससे होकर प्रवाहित धारा का मान क्या ले ली? I ले ली। कोई धारावाही चालक तार है, माना कि धारावाही चालक तार का अल्प अवयव क्या है? DL है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं माना, यहां पर लिख सकते हैं माना MN, माना MN किसी धारावाही चालक तार का अल्प अवयव DL है, इससे होकर प्रवाहित धारा क्या है? I है। इससे यहां पर लिखना है बायो-सवार्ट के नियम के अनुसार, बायो-सवार्ट अच्छा, फिर इसको लिख सकते हैं इसे थीटा कोण बनाते हुए, इससे थीटा कोण बनाते हुए, कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है? P है। बायो-सवार्ट नियम के अनुसार अतः बायो-सवार्ट नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले क्या लिखे देखिए, माना MN क्या ले, एक अल्प अवयव है, तो माना MN किसी धारावाही चालक तार का अल्प अवयव क्या है? तो DL है। इससे होकर I धारा प्रवाहित होती है। धारावाही चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया? I हो गया। इससे थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर बिंदु क्या ले लिए? P ले लिए। बायो-सवार्ट के अनुसार जो होता है ना, कि बायो-सवार्ट के नियम के अनुसार जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बायो-सवार्ट जो कह रहा है आपका कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा, जो DB जो आपका आएगा, वो DB आपका निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। तो बायो-सवार्ट नियम के अनुसार बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो आपका आ रहा है वो आपका निम्नलिखित बातों पर आपका निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पहले क्या होती है, जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका आएगा DB, वो इस चालक तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है चालक तार से होकर प्रवाहित धारा I हो गया। इसके बाद क्या हो गया? इसके अल्पांश लंबाई जो होता है आपका DL के भी क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा आपका आता है क्या होते हैं? इसके जो DL और R के बीच जो बनने वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है थीटा, वो साइन थीटा के बराबर है ना। यानी कि क्या DB जो समानुपाती होता है वो आपको क्या आते हैं? साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन थीटा मतलब होता है कोज्या के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र। और चौथा जो आपका आता है को जो आपका बीच का जो दूरी दिखाई दे रहा है आपका जो R है, R के वर्ग क्या होता है? आपका बीज के अनुपाती होता है। फिर एक बार बोल रहे हैं कि धारावाही चालकता में जो अल्पांश लंबाई लिए DL से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र DB आएगा वो चार बातों पर आपका निर्भर कर रहा है। पहला क्या होती है? उससे होकर प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। दूसरा क्या होती है? अल्पांश लंबाई DL के समानुपाती होते हैं। तीसरा क्या होती है?
कि तीसरा आपका साइन थीटा जैसे कोज आई के समानुपाती, और चौथा आपका आता है उनके जो बीच का दूरी आपका जो आर है आर स्क्वायर, यानी कि आर के वर्ग के क्या होता है आपका, क्या होता है, समानुपाती होता है। आर के वर्ग के बीजगणिपाती, आर के वर्ग क्या होता है आपका, बीजगणिपाती होता है। तो चलिए इसको बारे में लिखा जाए। एक नंबर क्या होगा, डीबी समानुपाती आपका क्या मिलेगा, आई मिलेगा। दूसरा मिलेगा डीबी समानुपाती आपको मिलेगा अल्पांश लंबाई डीएल। तीसरा मिलेगा आपका डीबी समानुपाती क्या, कोजिया साइन थीटा। और चौथा आपका हो जाएगा डीबी जो आपका समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर, या कह सकते हैं बीजगणिपाती, आर स्क्वायर के वर्ग के बीजगणिपाती कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। इसके बाद कहते हैं इसको क्या करें, सबको मिलाया जाए। तो सबको कैसे मिला जाए, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा बाय क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। तो अल्पांश लंबाई डीएल के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, डीबी समानुपाती होगा आई डीएल साइन थीटा बाय आपका आर स्क्वायर। ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। तो समानुपाती चिन्ह को हटा दिया जाए तो डीबी बराबर क्या मिलेगा, के आई डीएल साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये के का मान हम लोग दो पद्धति में देखेंगे। के का मान हम लोग देखेंगे एसआई पद्धति में देखेंगे, और के का मान हम लोग दूसरा देखेंगे सीजीएस पद्धति में देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं के का मान एसआई पद्धति में क्या होता है। क्योंकि के क्या है, समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर लिख सकते हैं जहां के एक समानुपाती नियतांक है। के का मान समानुपाती, के एक समानुपाती नियतांक है। ये हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं के का मान एसआई पद्धति में। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। इसे थीटा कोण बनाते आर दूरी पर ऐसे दिखा सकते हैं। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान, के का मान किसके लिए, तो चलिए लिखेंगे मुक्त आकाश, मुक्त आकाश के लिए, मतलब निर्वात के लिए देखते हैं। तो के का मान मुक्त आकाश के लिए जब आता है वो आपका आता है मिनट बाय क्या होता है आपका 4 पाई होता है। मुक्त आकाश के लिए, निर्वात माध्यम के लिए के का मान आपका आता है एसआई पद्धति में के बराबर आपका आता है मिनट बाय 4 पाई, और जिसका मान होता है 10 के पावर -7 होता है। और ये इसका मात्रा है टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है ना। इसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो चलिए इसके मान को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो डीबी बराबर क्या आपको मिलेगा, मिनट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। यही होता है आपका 22 वाट का नियम के लिए व्यंजक, कि किसी अल्पांश लंबाई के कारण थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर जो का बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीबी बराबर होगा मिनट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अल्पांश लंबाई कहते हैं, इसे हम लोग धारा अवयव यानी धाराखंड भी कह सकते हैं, है ना। इसे ये चालक तार है, इसे प्रवाह क्या आई है, तो धाराखंड अल्प धाराखंड क्या लिख सकते हैं, एम एन डी एल कर सकते हैं, है ना। तो क्या डीबी बराबर हो गया मिनट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है कि इसका सदिश रूप, क्योंकि
ये तो चुंबक क्षेत्र मान हो गया। इसका दिशा कैसे निर्धारण करते हैं, इसका दिशा को आपको जानना है, तो दिशा कैसे इसको देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका दिशा के बारे में जानते हैं। फिर लिखना है सदिश रूप में। सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या होगा, चलिए देखते हैं सदिश रूप में कैसे दिखाते हैं। डीबी बराबर आपके पास दिया है μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई क्या दिया आपका आर स्क्वायर दिया है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, डीबी बराबर मिल जाएगा μ0 बाई 4 पाई आई डी एल, आर को अंदर करो, यहाँ पर लिखो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ये होगा। देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डी एल आर साइन थीटा, जैसे आपको पता है कि ए बी साइन थीटा के बदले में आप लिखते थे ए क्रॉस क्या लिखते थे बी लिखते थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसी प्रकार डी एल आर साइन थीटा है, मगर यहाँ पर लिखे जाए डी एल आर साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर डी एल क्रॉस लिख सकते हैं वेक्टर आर, ये सदिश रूप में है। और इसका कोई दिशा होती है, और इसकी दिशा किधर होती है, इसकी तरफ बनाए गए तल के लंबवत। फिर आपको देखना है कि आपका किधर है, दिशा किस प्रकार दिया है आपका, तल के लंबवत हो सकता है बाहर की तरफ या तो हो सकता है अंदर की तरफ। यानी कि कहीं पर भी इस तरह से दिखाई देगा ए क्रॉस बी, तो इसकी दिशा किधर होती है, इसकी तरफ बनाए गए तल की क्या होती है, लंबवत होती है। आपको यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ऐसे था कि ए क्रॉस बी बराबर आप लोग पढ़े थे ए बी साइन थीटा, इसके साथ साथ एन कैप था। एन कैप क्या निरूपित करता था, उसको दिशा को, यानी कि इसके तरह बनाए गए तल की क्या आती है, लंबवत होती है। उसी प्रकार जो आपका डीएल आर साइन थीटा दिखाई दे रहा है, उसके बदले में क्या होता है डीएल क्रॉस आर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं μ0 बाई 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, बाई क्या लिखना है आर क्यूब, ये हो गया आपका दिशा, है ना। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा डीएल तथा आर द्वारा बनाए गए तल के क्या होगा, लंबवत। जैसे आप लोग पहले पढ़े थे फर्स्ट ईयर में कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन क्या, यानी उसकी दिशा किधर होती थी, ए तथा बी द्वारा बनाए गए तल के लंबवत होती थी। उसी प्रकार डीएल क्रॉस आर है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र डीबी की जो दिशा होगा डीएल तथा आर द्वारा बनाए गए तल के क्या होता है, लंबवत होती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी की जो दिशा होगा वह डीएल तथा आर द्वारा बनाए गए तल के लंबवत, यह आप लिख सकते हैं। तो अतः चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा वेक्टर डीएल तथा वेक्टर आर के द्वारा बनाए गए तल के लंबवत होती है, बनाए गए तल के क्या होती है, लंबवत होती है, ये हो गया। इसके बाद देखिए बनाए गए तल के लंबवत होती है, लेकिन उसकी दिशा किधर होती है, तल के लंबवत अंदर की तरफ या कभी बाहर की तरफ। कब कैसे देखेंगे कि दिशा आपका अंदर की तरफ कब आपका बाहर की तरफ। तो देखिए आपके पास ये धारावाहिक चालकता लिए थे, तो धारावाहिक चालकता प्रवाहित धारा जैसे देखिए कैसे आपका दिया है, इस दिशा में आपका है, तो मान लीजिए ये आपका धारावाहिक चालकता की दिशा को निरूपित कर रहा है, ऐसे धारावाहिक चालकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम जैसे आप लोग पढ़े थे, है ना, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है। तो दाएं हाथ का क्या था, अंगूठा का नियम क्या था आपका, देखिए ना, यदि इसी चालकता प्रवाहित धारा के दिशा में अंगूठा को आगे बढ़ाया जाए तो, है ना, तो प्रवाहित धारा से अंगूठा बढ़ा जाए, बाकी सारे जो अंगुलियों की जो घूमने की दिशा है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है आपका निरूपित करता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या करता है आपका निरूपित करता है। तो कैसे निरूपित करता है,
मान लीजिए इस दिशा में धारावाहिक चालक है, प्रवाहित धारा की दिशा है। मान लीजिए ये हो गया प्रवाहित धारा की दिशा, इस प्रकार लिए, है ना। और इस पर क्या करता है, हम इसको पकड़ते हैं। जैसे इसको पकड़ते हैं तो क्या होगा देखिए, इधर उंगली में घूमने की दिशा क्या आपको दिखे, इस दिशा में, है ना। इधर क्या आपका देखना, उंगली क्या आपका देखना, तल के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। यानी ये जो उंगली घूमने की दिशा है वो किसको निर्मित करता है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को निर्मित करता है। यानी देखिए आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारा उंगली जो घूमने की दिशा है वो क्या तल के किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र दिशा तल के किधर जा रहा है, तो अंदर की तरफ। अगर यदि किसी धारावाहिक चालक प्रवाहित धारा दिशा इस प्रकार ली जाए तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगा इस दिशा में, इधर क्या होगा आपका तल के लंबवत क्या होगा आपका अंदर की तरफ। ये हम पहले पढ़ चुके कि अंदर की तरफ जो दिखाते हैं हम लोग किसको निर्मित करते हैं, इससे क्रॉस से निर्मित करते हैं। यानी इधर जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा हुआ तल के लंबवत किधर होगा आपका, अंदर की तरफ होगा। ये हो गया। और इसके बाद आपका इधर अगर बाकी सारे अंगुली घूमने से तल के अंदर में प्रवेश करा, फिर इधर क्या होगा, बाहर निकलेगा। इधर क्या होगा, बाहर निकलेगा। इधर बाहर निकल रहा है तो बाहर को मैं किससे निकल गया, बिंदु से। यानी यदि कि धारावाहिक चालक प्रवाहित धारा से ऐसे लिया जाए, इधर अंदर तरफ प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, इधर क्या होगा, बाहर के निकलेगा। इसका मतलब इधर किससे निर्मित करेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन से निर्मित करेंगे। ये हो गया डॉटेड लाइन से। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दाएं हाथ के अंगूठे नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में जो के का मान आपका आता है, वो के का मान क्या आता है आपका, 1 आता है। वहां पर लिख सकते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र की सब दाएं हाथ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद क्या करना है, सीजीएस पद्धति में देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीजीएस पद्धति में के का मान हम लोग ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आपका फॉर्मूला था डीबी बराबर क्या था, मिनट बाई 4 पाई, यानी क्या था के आई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो डीबी बराबर आपका फॉर्मूला 1 ले लेंगे, क्या पर वाई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यही होता है इसका व्यंजक किसके लिए, तो सीजीएस पद्धति में, है ना। तो हम लोग देख लिए बायसवाट के नियम। बायसवाट के नियम के अनुसार हम लोग देख लिए कि धारावाहिक चालकता के कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना उत्पन्न होता है, उसकी दिशा कैसे होती है। उसकी दिशा हमने देख लिए कि डीएल का आर द्वारा बना के तल के लंबवत, है ना। यदि इस धारावाहिक चालक प्रवाहित धारा से अगर ऐसी ले जाए तो इधर क्या चुंबकीय क्षेत्र से तल के अंदर की तरफ जाएगा और इधर क्या तल के लंबवत बाहर की तरफ आएगा। इसके बारे में देख लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे नियम से, दाएं हाथ के किसी अंगूठे नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं कि यदि चालक प्रवाहित धारा जैसा इस प्रकार है ना, तो धारा से हम क्या करते हैं, धारा दाएं से इस प्रकार पकड़ाई, तो धारा नहीं पकड़ सकते, मान लेते कि प्रवाहित धारा की दिशा है और हम लोग क्या करते हैं दाएं से इस प्रकार पकड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये अंगूठा क्या करते हैं, प्रवाहित धारा ऐसा निरूपित करती है। तो बाकी सारे अंगूठे जो घूमने की दिशा है वो किसको निरूपित करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा निरूपित करती है। तो आपका देखिए यहाँ पर देखते हैं घूमने की दिशा, तो इधर घूम रहा है, अंदर तरफ जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से तल के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से तल के अंदर की तरफ किस निरूपित हम लोग क्रॉस निरूपित करते हैं। इधर क्या होगा, बाहर तरफ आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के बाहर की तरफ, बाहर किस निरूपित करते हैं, बिंदु से निरूपित करते हैं। बिंदु से यानी क्या होगा आपका इस प्रकार निरूपित बिंदु से ही हो गया। तो यदि धारावाहिक चालक प्रवाहित धारा से ऐसे ले जाए तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा तल के अंदर की तरफ,
इधर आपका बाहर की तरफ। ये हो गया। कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो इस चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गया। इसको तो हम लोग सीजीएस पद्धति में देख ली। सीजीएस पद्धति में के का मान कितना रहेगा, 1 ले आता है। तो डीवी पर के लिखेंगे, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू 1 ले ली, तो आइडियल साइन थीटा बाय क्या आर स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका हो गया व्यंजक बाय-सवार्ट के नियम के लिए। फिर हम लोग देखेंगे बाय-सवार्ट के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे बाय-सवार्ट के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।